ईरान पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट के करीब ज़ोरदार धमाके। एक सिनागॉग भी मुकम्मल तबाह हो गया। करज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद के शहीद होने का खदशा है। इमदादी टीमें मलबा हटाने और मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। इसराइली फ़ौज ने धमकी दी है कि ईरान में ट्रेनों, रेलवे लाइन्स के करीब शहरों की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। सऊदी अरब के शहर जुबैल के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला, आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरक़ी इलाके पर फायर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस निज़ाम से तबाह कर दिया। तबाह मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीब पर गिरा है। सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने वाला अहम पुल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। कुवैत के अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी। 2 अमरीकी ओहदेदारों की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में तस्दीक। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बना रहा है। We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive things, and bridges. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वक्त बुध के सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन हतमी है। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो उन्हें काबिल कबूल हो। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। जंग बंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गाली देने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। नाक़िदीन जो भी कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं। You called yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything, for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. Dasha, go ahead. ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि जंगी मुजरिमों का धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी करार दे दी। कहा कि इससे अमरीका की ज़िल्लत और रुसवाई की तलाफ़ी नहीं हो सकती। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क भर से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करा लिया। ईरानी अवाम बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। ईरानी नायब वज़ीर खेल की ईरानी अवाम से अपील। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे जमा होने का ऐलान। कहा, हम ये कहने के लिए हाथ जोड़कर खड़े होंगे कि अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंगी जुर्म है। ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा है। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज़ और बम मारो। अमरीकी सदर ट्रंप का हैरानी का इजहार। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दिया और कहा कि जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। कुवैत ने हमारे 3 तैयारे मार गिराए। उन्हें हमारे पैट्रियट मिसाइल चलाने नहीं आते थे। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जिक्र किया और कहा है कि शहबाज शरीफ के मुताबिक अगर वो जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के है। नए मुसवदे में भी ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश से बाज रहने का मुतालबा, गुज़रगाह खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल का जिक्र निकाल दिया गया। नई करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे मुतवक्के है। ईरान की इजाज़त से मलेशिया का बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से महफूज तौर पर गुजर गया। मलेशियन वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। MDIMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि मशरक़ वस्ता में जंग के असरात तवानाई से आगे बढ़ गए हैं, तिजारत के रास्ते बदल रहे हैं और जहाज़ रानी और खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। एहतियात से बनाई गई पॉलिसियाँ जंग के असरात में कमी और मुआशी इस्तेहकाम का बायस बन सकती हैं। सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पंजाब, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। KP के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी, जबकि सिंध में मार्केटें और दीगर औकात कार पर मुशावरत का अमल जारी है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी अफसरों के असासे पब्लिक किए जाएंगे। चेयरमैन NAP की तकर्री के तरीक़ाकार पर नज़रसानी की जाएगी। तकर्री को मज़ीद शफ़ाफ और मेरिट पर मबनी बनाया जाएगा। जंग द न्यूज़ में शाह महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक NAP को इदारा जाती आज़ादी और अमली खुद मुख्तारी फराहम करने के लिए उसके आला इंतज़ामी ओहदों पर तकर्री का शफ़ाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। ये तमाम इक़दाम जनवरी 2027 तक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत मुकम्मल किए जाएँ। इस्लामाबाद, सरगोदा, मियांवाली, पेशावर, मर्दान, मालाकंड समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। वफाकी दारुल-हुकूमत में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। पेशावर में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। खैबर में बरसाती नालों में तुग़यानी, पाक अफगान शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। टांक में मुतादिद देहात ज़ेर आब, गंदम और चने की तैयार फसलों को नुकसान। शेखुपुरा, पाकपतन, हड़प्पा, भावलनगर, ओबाड़ो और डेहरकी में भी वक्फे से बारिश। नीलम, मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, बाग, हवेली और पूंछ समेत आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। जुडिशल कमीशन आज गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट सिंध हुकूमत के हवाले करेगा। गुल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी 2 वॉल्यूम्स और कई सफ़ात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का फैसला सिंध हुकूमत करेगी। जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज़ 10 फरवरी को किया था। सिंध हुकूमत ने 8 हफ्तों में जुडिशल कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी। सानहा 11 सेक्टर के शोहदा की 14वीं बरसी 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर पाक फौज के जवान बर्फानी तोदे की जद में आए। सानहे में पाकिस्तान आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया था। 129 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने भी इस मिशन को नामुमकिन करार दे दिया था। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों की मेहनत से ये ऑपरेशन पाए तकमील तक पहुंचा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन को अपनी तवानाई की सलामती यकीनी बनाने के लिए नए तवानाई निज़ाम की मनसूबाबंदी और तामीर तेज़ करना होगी। चीनी सदर ने जौहरी तवानाई की महफूज और मुनज़्ज़म तौसी पर भी जोर दिया। अमरीकी सेनेट और खारजा अमूर कमेटी के रुकन क्रिस मर्फी ने कहा है कि ईरान की तंसीबात पर हमला हज़ारों बेगुनाहों की जान ले सकता है कि जंगी जुर्म है। ट्रंप के करीबी अफराद से मुतालबा है कि उन्हें जंगी जराइम से रोका जाए। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा है कि ट्रंप की ईरान के खिलाफ धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। पुल, ज़खायर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही नाकाबिल कबूल है।
IHBL PSL 11 का पहला मरहला मुल्तान सुल्तान्स की जीत के साथ मुकम्मल। सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 183 रन का हदफ 22 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान और जोश फिलिपी की 50। टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। दूसरे नंबर पर कराची किंग्स के 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स। इवेंट में आज आराम। कल पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।